नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नए वेतन आयोग का लाभ। सरकार ने इस पर फाइनली जवाब दे दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा देखिएगा। लगातार 8वें वेतनमान को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा, लेकिन इस खबर के बाद उनमें थोड़ी सी निराशा होगी। फिलहाल सरकार ने क्या जवाब दिया है, इस पर हम कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक की खबर है। 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नए वेतन आयोग का लाभ। इस पर सरकार ने जवाब दिया है। क्या जवाब सरकार का है, कंप्लीट अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग पर नया अपडेट आ चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत तगड़ी बढ़ोतरी होने की। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। ये सवाल आखिर कर्मचारियों और यहाँ पर क्यों आया है, तो यहाँ पर यह सवाल इसलिए आया है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का जो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना है। अब सवाल यहाँ पर ही शुरू हो जाता है कि 2026 से पहले जिनका रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या उनको भी 2026 में लागू हो रहे 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कार्य जारी है। वहीं 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। अब सवाल आ रहा है कि 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, यानी लाखों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस पर आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या बात कही है। वहीं यह सवाल उठ रहा है कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले ज़्यादातर लाभों से वंचित हो जाएंगे। कर्मचारी और पेंशनर्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। दावा है कि केंद्र फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन के माध्यम से पेंशन भोगियों को 2 ग्रुप्स में बांटने की कोशिश में है। इसमें जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले और बाद में रिटायर होने वालों को रखने की बात यहाँ पर सामने आई है। केंद्र सरकार पर यहाँ पर सवाल उठाया गया है, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेंशन नियमों में किए गए हालिया संशोधनों पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया है। वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा यानी CCS पेंशन नियमों में कुछ बदलाव के दौरान यह मुद्दा उठा है। वहीं आपको बता दें कि कही गई किन बातों के कारण यहाँ पर यह विवाद उत्पन्न हो रहा है। पेंशन को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल आदि नेताओं का आरोप है कि सरकार 2026 से पहले रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग यानी 8वें CPC के लाभों से वंचित रख सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कह रही है कि सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय बोझ के कारण यह किया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्लियरिफाई नहीं है इस पर कि जो लाभ है वह 2026 के पहले वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर अभी जो है केवल संदेह है विपक्षी दलों का। वहीं आपको बता दें कि क्या कहना है वित्त मंत्री का। अब जब मुद्दा उठ ही गया है तो वित्त मंत्री ने इस पर जो है जवाब दिया है सवाल का। इन सवालों पर केंद्र की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया है।
उन्होंने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन नियमों में हालिया संशोधन मौजूदा नीतियों का वैलिडेशन मात्र है और इसमें किसी के लाभों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये बयान है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो उनके बयान के आधार पर कर्मचारियों को राहत है, यानी जिस प्रकार से अभी तक जो लाभ जिस तरह से नियमों के तहत लाभ दिए जाते थे, तो वही लाभ यहाँ पर 2026 से पहले और बाद वालों को भी यहाँ पर मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि क्या पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का असर। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है, वहीं इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। नए वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करने को लेकर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2025 तक देश में करीब 36.57 यानी 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 यानी 91 लाख पेंशन भोगी हैं। वहीं इसके अलावा लाखों रक्षा कर्मी भी इन आंकड़ों में शामिल हैं। साथ ही पुराना सिद्धांत क्या है और पुराना सिद्धांत ही जारी रहेगा, इस पर फाइनली जो है अपडेट भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में कहा कि 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगियों के बराबर लाभ मिला है। यानी उनका इशारा था सीधी तौर पर कि जब उनको 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ मिला है तो 8वें में भी वही नियम यहाँ पर रहेगा। हालांकि उन्होंने क्लियरिटी यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन उनका जवाब स्पष्ट है कि जिस प्रकार से 2016 के पहले और बाद वालों दोनों को बराबर लाभ मिला है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसी सिद्धांत को जारी रखा जाएगा। ये बयान यहाँ पर दिया गया है। यानी 8वें वेतन आयोग में भी ऐसे लाभ यहाँ पर मिलेंगे जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों को 2026 से पहले जो रिटायर होंगे उनको और 1 जनवरी 2026 के बाद जो रिटायर होंगे उन सभी कर्मचारियों को समान लाभ यहाँ पर मिलेंगे। ये वित्त मंत्री भारत सरकार का जवाब है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर डाउट भी थे, तो अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको पहुँचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, शेयर करें और सभी हमारे जो सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।